हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला का जो हमने ज़ोर की नमाज बाजुमात पढ़ी, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को बुलाया इधर जो बाजुमात नमाज पढ़ी, इसमें बड़े लोग हैं जो अभी भी घूम रहे होंगे बाहर, तो आप लोगों ने बाजुमात नमाज पढ़ी है, शुक्र अदा करें। और इसी तरह जो आज मेरे में तब्दीली आई है, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हजरात, जितने भी लोग हैं, पीर साहब हैं, इन लोगों का मेहनत है, इन लोगों की बातें हैं। तो जब मैं गोल्ड पहनता था तो उस टाइम मैं कर ये किस तरह छोड़ूंगा, जब मैंने छोड़ा तो लोगों ने कहा ना छोड़ो यार, तुम्हें कोई सलाम भी नहीं करेगा। मैंने उस दिन से कसम खा ली, मुझे इस चीज़ से शोहरत तो ना ही मिले। मतलब इन्होंने किसी ने गुस्सा नहीं किया, प्यार से समझाया, कोई कभी हदीस सुनाई, कभी क्या कौन सी हदीस, तरीके से समझाते रहे। मना किसी ने भी इस तरह नहीं किया, बातों बातों में जिस तरह अभी इन्होंने कोई बात की, बड़े उलमा के पास मैं बैठता हूँ और मेरा दिन पर दिन इन्हीं लोगों के साथ दिल लग रहा है। इन लोगों का प्यार देख के और इज्जत देख के मुझे खुशी भी है। आप लोग भी इन ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के इनके साथ मिला करें, इनसे कोई अच्छी बात आपको मिलेगी। तो ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, इधर ऐसे लोग होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई, ये सब इबादत है। आप अब जब अपनी सीट पे होते हैं तो आपके पास पावर होती है। वो डॉक्टर है, किसी मरीज के साथ कोई अच्छा कर, ये एक इबादत है। जो बड़े होते हैं वो ऊपर बैठे होते हैं, उन बेचारों को भी पता नहीं होता। तो ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क को चलाना है, बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा। अब ये पुलिस हजरात बेचारे गर्मी में खड़े हैं, ये भी हमारे लिए खड़े हैं, हमारी ये भी एक इबादत है। तो लिहाजा बड़ों की इज्जत करें, उलमा से कोशिश करें, इनका एहतराम करें, इज्जत, इनको थोड़ा टाइम दें। हम आजकल दुनिया ऐसी है, बिजी यार बंदा है, जिसे वो कह मैं बिजी हूँ जी, बेशक कोई काम भी ना, मैं हूँ सबसे पहले, बेशक। इस तरह सारे लोग हैं। बच्चों को पढ़ाएं, मदरसे भेजें, सपारा भेजें। ये इधर हर मस्जिद में आपको आजकल हर सोसाइटी में मस्जिद लाजमी होती है, मदरसा लाजमी होता है। आजकल ऐसा गन, ऐसी बीमारी, ऐसा एक लानत आई हुई है जो ये नशा है। तो कोशिश करें अपने बच्चों पे नज़र रखें। कोई बच्चा अच्छा मोबाइल लेके आता है, कोई जूती पहनता है, उससे पूछें कि यार ये किधर से लेके आए हो। अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि एक बच्चा आपके घर में से खराब निकला तो आपका जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि उसने वापस नहीं आना। पहले होता था चर्च, चलो पीते रहो, 20 साल बाद पता लगता था कि इस बच्चे में कोई है। आजकल आइज आई हुई है एक बहुत गंदी, ये हमारा मुल्क तबाह हो रहा है ना, हमारे यंग जो बच्चे हैं ये खराब हो रहे हैं। तो 1 साल में वो खत्म हो जाता है, जब तक आपको पता ना वो काबू आता है। आजकल देख लें, ये पहले कभी भी आपने नहीं सुना होगा, पहले कोई पेशावर में यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं, आज अपने माँ बाप को मार दिया, आज दोस्त को मार दिया, आज माँ को मार दी। ये क्यों? ये आइज की वजह से। ये एक ऐसी लानत इस पाकिस्तान में हम लोगों ने बचाना है। अपने बच्चों को, अपने बच्चों पे नजर रखना है, यार ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा किसके साथ बैठता है। और जो लोग किसी के बेटे को या बच्चे को गलत देखे, कोशिश करें, ये भी एक इबादत है, उसके भाई को बताएं, उसके वालिद साहब को बताएं, यार आपका बेटा गलत लोगों के साथ बैठ रहा है, गलत लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा है। तो कोशिश करें, ये सबसे मेन चीज है। ये किसी बच्चे को गलत काम से बचाना, ये एक सदका जारिया है, एक सवाब है। जब उस लानत में वो फंस जाए फिर दलदल है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप सब लोग इधर आए और मुफ्ती साहब की बातें सुनी, खुशी हुई। बस इनसे हमारी गुजारिश है, हमारे लिए खुसूसी दुआ किया करें, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, और ये मुल्क हमारा है। मेहरबानी, शुक्रिया।